स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। क्लास 8 में हम लोग वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे थे और इसका जो लास्ट एक्सरसाइज है 2 का एच वो हमने ख़त्म कर लिया था। अब इसके बाद में है विविध प्रश्नमाला। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। आपको पता ही है कि यह किताब जो है भारती भवन की पुस्तक है और हम लोग भारती भवन से इसमें पढ़ रहे हैं। इस सब का थ्योरी तो पहले ही बता चुके हैं, सारा एक्सरसाइज हो ही चुका है। और विविध प्रश्नमाला में क्या होगा कि सारा जो अभी तक बनाए हैं इसका वर्ग और वर्गमूल का, उसका सारा मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसमें। सबसे पहला बात तो यह है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक लिखिए। मतलब कि वर्ग नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। तो जब हम 47 का स्क्वायर करते हैं, कितना का स्क्वायर करते हैं, 47 का स्क्वायर करते हैं, तो सिर्फ 7 को पकड़ेंगे, 4 को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। 4 से हमको भी मतलब नहीं है। तो जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। और 49 का इकाई अंक कितना होता है, 9 होता है। तो इस बस यही कितना 9 आंसर लिखाएगा इसका इकाई अंक का। ठीक है। फिर उसी तरह 789 है। 789 का जब स्क्वायर करेंगे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको इकाई अंक पर जाना है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और 81 का इकाई अंक कितना होता है, 1 होता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर है 4748 का स्क्वायर जब करेंगे तो इन सब से भी कुछ लेना देना है नहीं। 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर होता है 64। और 64 का इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। तो ये इसका इकाई अंक हो गया। तो इस तरह से हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। फिर है कि 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है हमको। 64 को 8 विषम संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए 1 लिखेंगे, 1 जोड़ 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6। ये सब क्या है, विषम संख्या है। 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 और 7 कितना हो गया, 18। 18 और उसके बाद में 9 कितना हो जाएगा, 27। फिर 11 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 38। फिर 13 जोड़ दीजिए, 38 और 10 48 और 3 51। 51 और फिर कितना जोड़िएगा, 15। तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 में 2 जोड़ दिए, 3, 2 नहीं ना जोड़ना चाहिए था, 2 नहीं जोड़ना, 2 तो सम संख्या है ना। 1 और जोड़ 2, 1 3 5 4 4 5 9 9 और 7 16 16 9 25 25 और 11 कितना हो गया, 36 36 और 13 कितना हो गया, 49 49 और 15 49 10 59 5 64। कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं के योग के रूप में ये हम लिख दिए। फिर है तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। 119 के स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो आपको हम पढ़ाए हुए भी हैं, इसका थ्योरी पढ़ाए थे कि यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बीच में कितना संख्या आएगा उसको पता करना है। जैसे कि ये 119 है और यह 120 है। ठीक है। 119 को अगर n मान लें तो n का स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर n के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, 119 में 1 जोड़ने पर ही ना 120 होता है। तो n स्क्वायर और n+1 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, इसके लिए क्या था, इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला था कि 2n प्राकृतिक संख्या आएंगी। कितनी प्राकृतिक संख्या आएंगी, 2n प्राकृतिक संख्या आएंगी। यानी कि 2 गुने n हम कितना माने हैं, 119 माने हैं। तो 119 दूना कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। मतलब कि 119 और 120 के स्क्वायर के बीच में कितना आएगा, 238 प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 है। तो पाइथागोरीय त्रिक वाला अगर आपको याद हो फॉर्मूला, तो उसमें होता था 2n, फिर होता है एक n² - 1 और फिर एक होता है n² + 1। ठीक है। अब 2n है, n² - 1 है, n² + 1 है। तो इसके लिए करना क्या है कि 14 हमको एक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें से किसका वैल्यू 14 रखेंगे, इसका वैल्यू 14 रख देंगे। यानी कि 2n का वैल्यू 14 रख दिए तो n का वैल्यू कितना हो गया, 14/7 यानी कि 7। ठीक है। यह कितना हो गया, 14 हो गया।
अब n का वैल्यू तुमको पता चल गया 7, तो बाकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, n² -1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। 7 7 49, 49 में से एक घट के कितना हो गया 48, मतलब कि एक और वैल्यू हमको कितना मिल गया 48 मिल गया। ठीक है, अब फिर है एक 14 मिल गया, दिया ही हुआ था, एक 48 मिल गया, तो फिर n² -1 और फिर कितना आप करेंगे n² +1, तो 7 का स्क्वायर और +1, 7 7 49 और एक कितना हो जाएगा 50, तो ये हो गया 50। तो यही 3 पाइथागोरस नंबर हमको मिल गए। कोई दिक्कत? अगला है कि बिना गुना किए हुए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 47 का वर्ग बिना गुना किए हुए, तो ये सब देखिए कोई नया चीज़ नहीं है, पढ़ाए हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चैप्टर ख़त्म करने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए आपको हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। तो आप एक बार, चूँकि पूरा तो रिकॉर्डेड है ही क्लास, तो आप एक बार जाकर उसको पूरा देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। शुरू से एक बार देख लीजिए, 3-4 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा। अभी तत्काल में हम आपको यहाँ बता देते हैं। 47 का स्क्वायर करना है, गुना करना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते थे ना, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ते थे। ठीक है, जिसमें से a इसको माना जाता है और b इसको माना जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, a स्क्वायर किया जाता है, यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 7 49 के 9, हासिल कितना रह गया 4। फिर 2ab किया जाता है, तो 7 चौका 28, 28 चूँकि 2ab करना है तो 2 × 7 × 4, तो 2 × 7 × 4 कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 दूनी 56, 56 तो होगा ही, साथ में इसका जो हासिल 4 था वो भी जोड़ा जाएगा, तो 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, और उसका 0 लिखा गया, हासिल कितना हो गया 6 हो गया। अब बच गया b स्क्वायर, तो b के वैल्यू जगह पर कितना है 4 है, तो 4 चौका 16, और 16 में 6 कितना जोड़ देंगे, और 16 में जी इसका हासिल जोड़ देंगे, तो 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22, यानी कि 2209 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखिए आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार पीछे का थ्योरी देख लीजिएगा ना, जैसे कि ये तो आपको मिल जाएगा शायद शुरू में ही है, शुरू से एक बार देख लीजिए। अब उतना याद नहीं है कि कौन से एक्सरसाइज में था ये, लेकिन है, इस सबको तो हम पढ़ाए हुए हैं। अब मान लीजिए कि 26 का ही हमको क्या करना है स्क्वायर, तो जब 26 का स्क्वायर करना है तो देखिए कितना अच्छा से हो जाएगा। 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6, एकदम आसानी से हो जाता है। बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और बताए हुए हैं थ्योरी वाले पार्ट में, बेसिक थ्योरी वाले पार्ट में, वहाँ से जाके आप इसको एक बार देख लीजिए। और 98 का स्क्वायर अब आप खुद से करिएगा, अच्छा बात है। 5 नंबर तो हो गया। 6 नंबर में देखते हैं वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। गुणनखंड से वर्गमूल निकालने का मतलब समझते हैं कि सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, तब वर्गमूल निकाल। जैसे कि 3969 है, तो गुणनखंड 3969 का गुणनखंड करेंगे, तो पहले देखिए कितना से कटता है। 3 से कटेगा क्या, 9 6 15, 15 9 24, 24 3 27, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 9, 3 2 5, 5 3 8 1 9, 3 2 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 1 बच गया, और 2 1 2 12, तो 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 441 है, तो अभी 3 से कट जाएगा, 4 4 8 1 9, 3 से 3 इकाई 3, 1 बच गया, 1 4 14 हो गया, तो 3 चौका 12, 2 बच गया, 1 3 7 21, अभी 7 4 11 1 12, यानी कि कट जाएगा अभी 3 से, 3 चौका 12, 3 9 27, और फिर 7 × 7। तो अब हम कितना था मेरे पास में नंबर था 3969, ठीक है ना। तो √3969 बराबर लिख सकते हैं अब √, 1 2 3 4 को 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 को तो 3 हो गया, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 को 7 हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि जिसका जोड़ा बन जाए वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक तो इसका जोड़ा बन गया, एक इसका जोड़ा बन गया, फिर एक यहाँ इसका जोड़ा बन गया, मतलब कि निकल कौन कौन जाएगा, 3 निकल जाएगा एक बार, इसके बदले में एक बार निकल गया, फिर इसके बदला में एक बार निकल गया, और फिर इसके बदला में एक बार 7 निकल गया। टोटल अब गुना कर लीजिए, 3 7 21 21 63, यानी कि इसका वर्गमूल यही 63 हो गया। ये कौन सा विधि हो गया, गुणनखंड विधि हो गया। तो सेम प्रोसेस अब आप इन दोनों में भी लगाइए और इसको निकालिए, क्योंकि यह इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि प्रोसेस क्या है। देखिए ये बनाया हुआ तो है ही, बताया हुआ तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं बताया हुआ, बस आप प्रोसेस भूल जाते हैं। इसलिए हम इस प्रोसेस को आपको क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। बाकी आप तो पिछला सब देखे हुए हैं ही, किए हुए हैं ही,
तो वहाँ से आपका हो ही जाना चाहिए। और पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसको बना लेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं, ये हो गया, ये समझा ही दिए। 7वां में है, कौन सी सबसे छोटी संख्या दी गई राशि को गुना करने पर पूर्ण गुणनफल क्या करना है, पूर्ण इसको वर्ग बनाना है। तो देखिए इस सब का टाइप का भी क्वेश्चन हम सारा टाइप को इस मतलब कि हर एक टाइप तो इसमें किया हुआ है ही, कोई नया चीज़ इसमें है ही नहीं। 240 है, 240 क्या होगा कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा होगा। तो अब हमसे पूछेगा ना कि कितना से हम गुना कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने का पूरा मूड में है। तो सबसे पहले गुणनखंड कीजिए और देखिए कि घट क्या रहा है। 2 से 120 बार में, फिर 2 से ही 60 बार में, फिर 2 से ही 30 बार में, फिर 2 से ही 15 बार में, फिर 3 से कितना बार में, 5 बार में। आप 240 को अंडर रूट अगर लिखते हैं, चाहे अंडर रूट नहीं भी लिखिए क्योंकि वर्गमूल तो निकालना नहीं है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार तो 2 हो गया, गुने 3 गुने 5। बताइए ये पूर्ण वर्ग बना रहा है, ये पूर्ण वर्ग बना रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये 3 का पेयर नहीं बना, नहीं 5 का पेयर बना। मतलब कि अब हमको एक्स्ट्रा नंबर क्या चाहिए, एक बार 3 चाहिए तो इसका पेयर बन जाएगा, और गुने एक बार क्या चाहिए, 5 चाहिए कि इसका भी क्या बन गया, पेयर यानी कि जोड़ा बन गया। तो टोटल हमको चाहिए कितना, 3 गुने 5 यानी कि 15 चाहिए हमको। 15 से गुना करना होगा। अभीष्ट संख्या कितनी होगी, 15। अगर हम 15 से गुना कर दें तो यह संख्या जो है 240 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसी तरह बाकी में भी आप चेक कीजिए कि कितना घट रहा है। ठीक है, जोड़ा बनाने में कितना घट रहा है, और जो घट रहा है उसी को आपस में गुना कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। फिर है 8वां में कि किससे भाग कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हिकड़े को देख लेते हैं, 2535 को देख लेते हैं, भाग करना है इसको। 7 के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन 2535 है। ठीक है, तो 2535 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। सब गुणनखंड पे ही जाएगा। 5 से 5 बच्चे 25 हो गया, 35 है तो 0, 5 7 35, 507 आ गया ये। अब 507, 7 5 12 बढ़ाते 3 से कट जाएगा। 3 इकाई 3, 2 हो गया और 0 20 हो गया। तो 3 6 18, 2 7 27, 3 9 27, 9 6 13 13 ही 169। ठीक है, ये हुआ कितना, इसको 2535 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 गुने 3 गुने 13 गुने 13। देखिए भाग करना है तो कितना से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बनेगा। तो देखिए 13 गुने 13 ही तो एक ऐसा है नंबर है जो पूर्ण वर्ग दे रहा है, बाद बाकी ये सब तो पूर्ण वर्ग बनने से रोक रहा है ना। इसको पूर्ण वर्ग कब हो जाता है, जब इसका भी जोड़ा हो गया होता है, इसका भी जोड़ा हो गया। तो अगर हमको इसको गायब करना होगा तो इसमें 5 से भाग करना होगा, और इसको गायब करना होगा तो इसमें 3 से भाग करना होगा। यानी कि 5 गुना 3 से हमको क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगा 15। अभीष्ट संख्या कितना हो गया, 15 हो गया। बात समझ में आया। आगे देखते हैं। अब आगे में क्या है, आगे में है कि कहाँ गया, हाँ 8 नंबर तो हो गया। अब बाकी 8 नंबर का सब ऐसे ही पता कर लीजिएगा, जो फाजिल हो जाए उतना से क्या करना है, भाग कर देना है। 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग राशि है और 21 35 50 और 18 से पूरा क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस सब काम को क्या करना होगा, LCM निकालना होगा, यानी कि लघुत्तम निकालना होगा। ठीक है, और फिर अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो ठीक है, नहीं तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने का हमको क्या कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है 16 17 18 19 क्वेश्चन है, 8 तक हो गया है। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए। अभी जो जितना काम दिए इसमें से जितना बचा उसको कर लीजिए। फिर जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका पूरा जो बाकी का क्वेश्चन हो रहा है वो हम पूरा एक बार में करा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जितने ही बच्चे हैं उनके साथ में मेरा बना रहेगा, आप लोग बने रहिए चैनल पर। ठीक है, और अगर संभव हो सके तो दूसरे बच्चों के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मेरा भी मन करता रहे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।